Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 15 of class 12th. In this lecture we will discuss about non-ideal solution. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं उसके पहले मैंने आइडियल सॉल्यूशन आपको सिखाया था। आइडियल सॉल्यूशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर सुन लें, तो आपको ये लेक्चर और आसान हो जाएगा। आज मैं बात करूंगा केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन के माध्यम से सिखाऊंगा। इसमें जो जो चैलेंजिंग वर्ड आते हैं बच्चे रट तो लेते हैं, उसको रियल में पता नहीं होता कि ये कैसे आया है। आज उसे समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा है रोज के लेक्चर से, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसको मैं समझाना है। जब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, राइट। तो चलें, सबसे पहले हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए जरा, those solutions which do not obey Raoult's law are called non-ideal solutions। ये सबसे पहले सिंपल सी बात को हमें समझ लेना है, क्योंकि जब 12th क्लास के एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको कितना लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है अगर डेफिनेशन पूछी जाती है। दोज सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट बात हो गई, यानी राउल्ट लॉ का ओबे नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है कि ऐसे सॉल्यूशंस की क्या पहचान है कि ये राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको और सीखना है। Such solutions, यहां पर मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं। इंटरएक्शन, आज मैं इंटरएक्शन को बहुत डिटेल सिखाने वाला हूं आपको, कि अभी तक आप इंटरएक्शन नहीं जानते हैं। इस इंटरएक्शन के लिए इंतजार करिए कि इंटरएक्शन आकर क्या है। बॉन्डिंग को नहीं बोला जाता है, इंटरएक्शन एक वर्ड है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, इंतजार करते रहिए। इस इंटरएक्शन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आपके।
AA interaction और BB interaction is not equal to AB interaction। हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाया है। मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B। तो A और A मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल है, इंटरैक्शन है, और B और B मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरैक्शन यानी आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल जब A और B को मैं जब मिक्स कर दूंगा तो A और B के बीच जो इंटरैक्शन होगा वो AA और B के इंटरैक्शन के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। यानी या तो AA के इंटरैक्शन से ज़्यादा होगा या AA के इंटरैक्शन से कम होगा। AA और BB दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और इन दोनों के इंटरैक्शन से या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। इस टाइप को भी हम आज पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसलिए सीधा डायरेक्ट क्या लिख दिया, नॉट इक्वल टू AB इंटरैक्शन। ये इसकी मेन शर्त है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए लागू होती है। ये पहला पॉइंट आप इसको मान सकते हैं, इसको ऐसे करके। दूसरी बात आपको याद रखना है, डेल्टा H मिक्सिंग, इस वर्ड को मैंने कल बताया था। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो। कहाँ? आइडियल सॉल्यूशन में। दोबारा सुन लीजिए, एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होती है डेल्टा H मिक्सिंग की, यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज़्यादा या जीरो से कम। जीरो तो नहीं होना है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में होती है। तो यहाँ पर डेल्टा H मिक्सिंग डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, इसमें आपको ने तो ये पता है कि ज़्यादा होगी या कम होगी, दोनों हो सकती है। इसी के टाइप भी आज पढ़ाऊंगा। तो डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? इसी टाइप से मैं यहाँ लिखूं, एक और चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल्टा V मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम MIX, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी जीरो के बराबर नहीं होता है। ये 3 पॉइंट मेन है और राउल्ट के नियम को फॉलो करते नहीं है। तो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, PA यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ये आएगा, यानी राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड अगर B मॉलिक्यूल की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B, PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू XB यानी मोल फ्रैक्शन। ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। बेस्ट पॉइंट हमारे बन जाते हैं। एक तो आप इंटरेक्शन याद रखिए कि AB इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू AA और BB इंटरेक्शन, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, PA is not equal to P0A into XA and PB is not equal to P0B into XB। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन इस नॉट इक्वल में ये चीज अभी हमें नहीं पता लग रहा है कि जीरो से ज़्यादा है या जीरो से कम है। इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दे आर ऑफ 2 टाइप।
नंबर वन, टाइप नंबर वन, पहला टाइप है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक टाइप तो ये है, और दूसरा टाइप होता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये दोनों नाम मैं पहले लिख देता हूं यहां। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। RAOULT होता है, स्पेलिंग अगर थोड़ी डिस्टर्ब हो तो उसे सही कर लेना। RAOU ऐसे होता है, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। ये दो डेविएशन होते हैं जो हम ऊपर वाली ये चीज पढ़ रहे हैं रियल वे में। एक बचने का तरीका है कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो नॉट इक्वल टू 0 बोल दो और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल दीजिए, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है ये आपको बताना पड़ेगा। वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये क्या होते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसको ऐसे नंबर 1 डाल करके ऐसे लिखूंगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहली बात तो हम इंटरएक्शन की बात करेंगे। पहला पॉइंट यहीं पर ले लेते हैं, इंटरएक्शन। नंबर 1, इंटरएक्शन। कैसा इंटरएक्शन, अब ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, उन्हें मैंने मिक्स किया है। मॉलिक्यूल के बारे में अभी एग्जांपल में बता रहा हूं, ए और बी को मिक्स किया है, तो ए का इंटरएक्शन और बी का इंटरएक्शन, और मिलने के बाद ए बी का इंटरएक्शन। तो अगर ए बी इंटरएक्शन काम है किससे, ए इंटरएक्शन और बी इंटरएक्शन से, तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, ए बी इंटरएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए बी इंटरएक्शन इज लेस देन ए और बी। अब इसको ऐसे समझना है आपको, ए बी इंटरएक्शन ए इंटरएक्शन और बी इंटरएक्शन से काम होता है। जब इंटरएक्शन काम होगा तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आएगा, पीए इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू XA, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरएक्शन कम होगा। जब इंटरएक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल आसानी से दूर दूर ब्रेक होके चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में P इज ग्रेटर देन P0A इंटू XA, और या एंड करके लिख सकते हो PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू XB। ओके, तो यहां पर वेपर प्रेशर की बात आ गई, यानी राउल्ट के नियम का पालन ये नहीं कर रहे हैं। यानी राउल्ट के नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA।
जबकि ये क्या है, पी इज ग्रेटर देन P0 इंटू एक्स है। थर्ड पॉइंट आपको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें मैं लिखूंगा डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा जीरो से, तो मैं लिखूंगा डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। कैसे होगा अभी एग्जांपल में समझा रहा हूं। और फोर्थ नंबर के पॉइंट याद रखना है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी जीरो से ज्यादा है। जीरो होता तो आइडियल सॉल्यूशन, जीरो से ज्यादा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जीरो से कम है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन जीरो से ज्यादा है तो इसे कह रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कैसे संभव है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी। जबकि आइडियल सॉल्यूशन में पोलैरिटी और स्ट्रक्चर सेम थे, लेकिन यहाँ पर पोलैरिटी और स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट होने से ये सारे 4 पॉइंट जो है ना उनको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं नेगेटिव डेविएशन उसमें नीचे बताऊंगा। देखिए कैसे इस एग्जाम्पल से जानूं, इससे आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से ज्यादा क्यों है, बी जीरो से ज्यादा क्यों है और वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों है, ये तीनों बातों का एक रीजन समझिए कैसे होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आपको नोट करना है। C2H5O, ठीक है, इथाइल एल्कोहल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी। अब यहां पर फिर से ये आ जाएगा H और O से जुड़ा हुआ है ये C2H5O, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है C2H5 फिर C2H5, और इससे आगे जोड़ना है तो देखिए यहां पर मैं फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूंगा। अब O से कौन जुड़ेगा, H, और H से फिर O, और O से नीचे C2H5, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर यहाँ आगे वाले मॉलिक्यूल से। यहाँ मैंने इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया है और इसके साथ में दूसरा मॉलिक्यूल है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है। तो यहां पर इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। A के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी एक इथाइल एल्कोहल मॉलिक्यूल का दूसरे इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरएक्शन है वो कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन के मॉलिक्यूल में कोई ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, सिंपल एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके बीच में आपस में मॉलिक्यूल से अटैच रहते हैं। अब इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B मॉलिक्यूल, यानी ये A मॉलिक्यूल है और ये B मॉलिक्यूल है। यहां पर जो B मॉलिक्यूल है एसीटोन, ये होस्ट का काम करता है, और जब A के अंदर हम B को मिलाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, ब्रेक कर देता है। जब एसीटोन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में आएगा तो ये वीक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इनके बीच में कौन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एसीटोन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तब एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहां पर डेल्टा H यानी एंथैल्पी क्या होगी, 0 से अधिक होगी, यानी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव होता है, यानी 0 से अधिक, राइट। और जब ये मॉलिक्यूल पहले जुड़े हुए हैं तो ये वॉल्यूम कम है, जैसे ये ब्रेक होंगे एसीटोन के मिलाने से
तो ये मॉलिक्यूल्स की संख्या सॉल्यूशंस में बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आपको यहां लिखाया है P0A इंटू XA, यानी वेपर प्रेशर काय पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और साथ में वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया मॉलिक्यूल्स का ब्रेक होने से, डेल्टा H मिक्सिंग इंक्रीज हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए क्योंकि इथाइल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच थे और अब वो ब्रेक हो गए तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, तो वॉल्यूम अधिक हो जाएगा। ये इसकी प्रोसेस है। इस तरीके से चलिए लिखा जाता है डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा B मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू XA। ये सारे के सारे इंक्रीज हो जाते हैं। कब? इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। बेस्ट एग्जांपल इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। एसीटोन इज ए होस्ट, बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बार बार कह रहा हूं, गलती नहीं करना है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंथैल्पी इंक्रीज होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आंसर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर मैं ले रहा हूं नंबर 2, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होना है? अब यहां पर फिर इंटरेक्शन यही वाला समझना, नेगेटिव डेविएशन कब होगा। यानी नेगेटिव डेविएशन उसको कहेंगे जब ए बी, यहां पर लिखा ना ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन। अब यहां पर लिखूंगा मैं पॉइंट नंबर 1 में ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को मैंने INT लिख दिया है। तो यहां पर ए बी के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी ए और ए के बीच इंटरेक्शन कम है, बी और बी के बीच इंटरेक्शन कम है। लेकिन जब मिला दिए ए और बी को, इंटरेक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ेगा? अभी बताता हूं एग्जांपल। पहला पॉइंट ये हो गया। नंबर 2, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पर पीए की वैल्यू ग्रेटर देन लिखी है तो यहां पर क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव डेविएशन है, कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो यहां पर अपोजिट हो जाएगा ये PA is less than P0A into XA and PB is less than P0B into XB। देखिए ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। कम इंटरेक्शन यहाँ पर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन 0, 0 से कम होगा। नंबर 4, डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0। ये कैसे संभव? वॉल्यूम भी कम हो गया और एंथैल्पी भी कम हो गई और वेपर प्रेशर भी कम हो गया। किस वजह से? केवल इस वजह से कि यहां पर ए और बी के बीच इंटरैक्शन बढ़ गया, आकर्षण बल बढ़ गया। बॉन्डिंग नहीं, आकर्षण बल। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये क्यों हुआ? एक एग्जांपल देता हूं बेस्ट, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया था। इसमें 2 नाम आप याद रखो एग्जांपल में। पहले तो मैं दे रहा हूं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये देखिए ये एसीटोन है, प्लस ये A मान लो इसको, और B में मैं ले रहा हूं H सिंगल बॉन्ड C और C से जोड़ देते हैं 3Cl। ये देखिए ये 2 मॉलिक्यूल है, A और इसका नाम दे देता हूं B।
इनको दोनों को मिला, एक मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल ए, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और एसीटोन के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन इस टाइप का नहीं होता, सिंपल इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दूंगा ए और बी को, तो ओ और एच के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होगा, जब ये दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की संख्या सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएगी क्योंकि जुड़ गए आपस में। जब मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है डेल्टा एच निगेटिव होगा, यानी 0 से कम होगा, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू कम ली जाती है। मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए तो इंटरएक्शन बढ़ गया, किसके बीच में, एडी के बीच में। इंटरएक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सारी की सारी चीजें इस पे डिपेंड है। क्यों, ये दोनों ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों मॉलिक्यूल की पोलैरिटी अलग अलग है, साइज अलग अलग है। इस टाइप के एग्जांपल्स ढूंढ के याद करना है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बाद में एक लिस्टिंग करवा दूंगा, लेकिन इन दो एग्जांपल को स्पेशल एग्जांपल के लिए तैयार कर लीजिए। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हकीकत में ये होता है जिसे अपन इतना सा पढ़ के काम चला लेते हैं, नहीं चलेगा काम। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात आए दिमाग में तो सीधा सोचना है कि नेगेटिव डेविएशन है या पॉजिटिव डेविएशन। अगर है पॉजिटिव और अगर है नेगेटिव तो क्यों है, केवल इंटरएक्शन पे डिपेंड करता है। तो एक ही वर्ड याद करिए, इंटरएक्शन क्या है। अगर ए बी का इंटरएक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो अब डेल्टा एच के बारे में सोचिए। बॉन्ड वहां पर क्या हो रहा है, बन रहा है। जब बन रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर बॉन्ड मेकिंग हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इन पॉइंट्स को फॉलो करिए, मेरे इन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मुझे बताइए एग्जाम्पल आपको समझ में आया नहीं आया। नहीं आया तो मुझे फिर से बताना, मैं आपको दोबारा से दूसरी ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।